वाले जिला स्थापना दिवस के पहले दिन मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। और आपके दाहिने भाग में जो लगा हुआ है वह है भारत निर्वाचन आयोग का प्रतीक चिन्ह, जो 1/1/2019 को 18 साल हो गए हैं। वे सभी मतदाता बने और मतदान में भाग लें। और पीछे साइड में जो है वो दरभंगा के लिए है, चकचक दरभंगा। हम लोग एक संकल्प लें, लोगों को जागरूक करें, दरभंगे जिले को स्वच्छ रखें। वहीं देर शाम कार्यक्रम का उद्घाटन जिला प्रभारी मंत्री महेश्वर हजारी सहित कई गणमान्य लोगों के द्वारा संयुक्त रूप से दीप जलाकर किया गया। यहाँ के सदर एसडीओ ताली बजाओ, ताली। और 2 नंबर पर जो है 2 नंबर पर बुला गए क्या एनडीसी साहब 2 नंबर पर, और यहाँ के जो है कि 1 नंबर पर जो है एडीएम साहब हैं। चलिए ताली बजाओ। इनको जो है कि पुरस्कार दिया जाएगा। थाना कार्ड संख्या 242/2018 के तहत अभियुक्तों को गिरफ्तार करे पुलिस। अखिल भारतीय किसान महासभा की ओर से 1 दिवसीय किसान बटाईदारों ने डीएम कार्यालय पर धरना देकर 6 सूत्रीय मांग पत्र दिया। भारत की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार उस स्वामीनाथन आयोग की अनुशंसा को भारत के पार्लियामेंट में ठंडे बस्ते में डाल देने का काम किया। ये ठंडे बस्ते में जो इन्होंने डाला और इनका जो 2014 से 2019 अब हो रहा है, तो किसानों ने कहा कि हमको इसका हिसाब चाहिए और हमको इसका जवाब चाहिए। हमको मंदिर मस्जिद का मुद्दा नहीं चाहिए, हमको हमारे खेती का जो घाटा है, हमारा जो बैंक और महाजनी जो कर्ज है, हमको उसको माफ करना होगा। इस पर हमको सरकार को जवाब देना होगा। दरभंगा नगर निगम के सभागार कक्ष में सोमवार को नगर आयुक्त नागेंद्र सिंह के कार्यकाल की समाप्ति पर प्रशासनिक स्तर पर विदाई समारोह आयोजित की गई। यह विदाई समारोह महापौर बैजयंती देवी खेड़िया की अध्यक्षता में हुआ। एक अच्छी बात थी जब हम लोग मिलकर काम करते थे। साथ में मिलकर काम करना तो बहुत अच्छा लगता है। और पदाधिकारी और यहाँ प्रशासन में उनका भी हमको सहयोग अभी तक मिला है और हम चाहेंगे कि आगे भी हमको मिलता रहे, क्योंकि नगर निगम प्रशासन के बिना कोई कार्य नहीं कर सकती है। उनका सहयोग हम लोग को जरूर चाहिए, तभी हम लोग आगे बढ़ के कोई काम कर सकते हैं। हम लोग जाकर आयोजित भ्रमण है, जहाँ जहाँ व्यवस्था अवरुद्ध हो जाती है, हम लोग प्रशासन की मदद देते हैं। आप लोग की मदद के बिना नगर निगम का विकास पूरा नहीं हो पाता है, तो इसलिए आपका जो प्रभारी हमारे ऊपर है। इस विदाई के मौके पर सदर अनुमंडल पदाधिकारी राकेश गुप्ता, डीएसपी अनुज कुमार सहित कई प्रशासनिक पदाधिकारी मौजूद थे, जिन्होंने नगर आयुक्त को पुष्प गुच्छ माला पहनाकर विदाई किया। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम जिस पदों पर काम करते हैं उसमें हमारा जो व्यक्तित्व है, हमारा जो व्यक्तित्व है, हमारा जो सामंजस्यपूर्ण व्यवहार है और कार्य प्रणाली, यह हमेशा अविस्मरणीय रहता है। हम लोगों ने यहाँ पर नगर आयुक्त महोदय के साथ उनके निर्देशन में जनप्रतिनिधि वाली संस्थाओं में, जैसे नगर निगम में माननीय पार्षद होते हैं, उसी तरह जिला परिषद हमारा है, उसमें भी माननीय तो हम लोग फील करते हैं। पहले थोड़ी सुकून वाली कार्य प्रणाली थी, इतना झंझट नजर नहीं आता था, लेकिन आज के इस जागरूकता भरे दौर में नियम के मुताबिक काम करना, सभी लोगों को खुश रखना निहायत ही मुश्किल काम हो गया। और ये नगर निगम, नगर परिषद, ये सब ऐसी संस्थाएं हैं जहाँ के चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ मिलकर काम करना पड़ता है। वहाँ शांतिपूर्वक सफल। वही
वहीं दूसरी तरफ सभी लोगों ने नगर आयुक्त के 3 साल और 4 महीने के कार्यकाल की प्रशंसा की। निगम कर्मियों के द्वारा भी देर शाम नगर आयुक्त की विदाई समारोह आयोजित हुआ। लंबी अवधि तक मुझे कार्य करने का सरकार ने मौका दिया, बाध्य किया। बाह्य सेवा से मेरी आज सेवानिवृत्ति हो रही है, जिसे मैं नहीं समझता हूँ कि सामान्य प्रशासन विभाग का कोई पदाधिकारी अंतर मन से चाहता है। मैंने कई पत्र भी दिए, कई अनुरोध भी किए और बाह्य सेवा से मुझे अन्य कोई शिकायत नहीं है। अगर आप में क्षमता आप कहीं भी काम कर सकते हैं। प्रतिनिधियों के साथ काम करना बहुत कठिन नहीं है, ऐसा नहीं है कि बहुत परेशानी होती है। जारी के रूप में नगर निगम म्युनिसिपैलिटी एरिया का पूरा पार्ट सभी क्षेत्र में आता है। जो भी समस्याएं होती हैं उसको प्रशासनिक स्तर पर नगर निगम के स्तर से मिलकर के ही कोई भी कोऑर्डिनेशन करके ही समाधान होता है। सबके साथ भी बहुत सारे कामों को हम लोग करने का मौका मिला, चाहे वो अतिक्रमण का मामला हो, OCS कराने का मामला हो और भी बहुत सारी छोटी मोटी बातें रही हों। सबका हमेशा सहयोग मिला है, चाहे वो साफ सफाई का मामला हो। हम लोगों ने सबको 1-2 बार रिक्वेस्ट किया। इमीडिएट सारी व्यवस्थाएं हर जगह मौजूद रही हैं और हम ये देखे हैं यहाँ नगर निगम दरभंगा में जो यहाँ का वर्क कल्चर है। एक दिन पूर्व नगर थाना क्षेत्र के नाग मंदिर के पास हुई सुनील कुमार राय की हत्या के बाद अब शहर में यह भूमाफिया कारोबार से जुड़े हुए लोगों की चर्चा होने लगी है। ऐसे में अपराधियों के द्वारा इस बात की चर्चा फेसबुक के जरिए की जा रही है कि यह हत्या तालाबों को भरकर बेचने से संबंधित है और पुलिस इसे शराब कारोबारियों से जोड़ रही है। अब मामला जांच का विषय है। हत्या के आरोपी विपिन कुमार राय ने वीडियो वायरल कर और फेसबुक पर फोटो लगाकर पुलिस और लोगों को बताने का प्रयास किया है कि उसने गोली नहीं मारी, बल्कि उसका कहना था गोली किसी और ने चलाई और वह झुका तो गोली लग गई। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन उसने अपने साथ वीडियो जो वायरल किया हुआ नगर विधायक संजय सरावगी और युवा भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष के साथ फोटो वायरल होने पर अब शहर में चर्चा का विषय है कि क्या यह भूमाफिया एवं तालाबों को भरकर बेचने वाले भूमाफिया संबंधित है। पुलिस इस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। नगर विधायक संजय सरावगी के साथ फोटो वायरल होने के बाद शहर में चर्चा का बाजार गर्म। मिथिला विश्वविद्यालय के डॉक्टर नागेंद्र झा स्टेडियम में चल रहे पूर्वी क्षेत्र अंतर विश्वविद्यालय महिला क्रिकेट प्रतियोगिता के अंतिम दिन 30 दिसंबर को खेले गए लीग मैच में जवान मिथिला विश्वविद्यालय की टीम ने VVS पूर्वांचल विश्वविद्यालय की टीम को 6 विकेट से हराया। तो दूसरी लीग मैच में हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग की टीम ने कोलकाता विश्वविद्यालय को 38 रनों से हराया। 40 ओवर में 197 रन बनाया, 198 रन का स्कोर दिया था टारगेट। वो लोग ऑल आउट हो गई। कितने पे जीत गए? 156 पे ऑल आउट हो गई। लगातार आप खेल रही हैं, क्या मेहनत किया जाए तो बहुत आगे तक जा सकती है। करियर बहुत अच्छा है इसमें, लगातार मेहनत करने पे बहुत आगे। वहीं खेले गए लीग मैच के अंकों के आधार पर VVS पूर्वांचल विश्वविद्यालय प्रथम एवं मिथिला विश्वविद्यालय की टीम दूसरे स्थान पर रही। साथ ही पूर्वांचल और मिथिला विश्वविद्यालय की टीम ने ऑल इंडिया के लिए क्वालिफाई किया। इसका आयोजन पिछले एक हफ्ते से जो है यहाँ किया गया है और उसके स्वागत समारोह के लिए हम सभी आज यहाँ उपस्थित हैं। मैं सबसे पहले आज के हमारे चीफ गेस्ट साहब का उनका मैं स्वागत करूँगा कि उन्होंने अपने बिजी शेड्यूल से समय निकाल करके यहाँ गौरतलब कि विजेता खिलाड़ियों को अल करीम विश्वविद्यालय कटिहार के कुलपति प्रोफेसर सैयद मुमताजुद्दीन के द्वारा पुरस्कृत किया गया। टीम भी वो काफी प्रोफेशनल ढंग से खेल रही थी और स्टैंडर्ड भी मुझे अच्छा लगा। 1-2 बॉलर्स का देखा कि इन स्विंग भी हो रहा है, ऑफ ब्रेक हो रहा है, बैटिंग बहुत अच्छी हो रही थी। पूर्वांचल की बच्चियां भी बहुत अच्छी बैटिंग कर रही थी, टेक्निक के साथ स्टैंडर्ड अच्छा था। दूसरे ग्राउंड में तो मैं नहीं जा सका जहाँ कलकत्ता और दुर्ग का मैच चल रहा था। सोमवार को विद्या विहार कोचिंग सेंटर पर विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों के द्वारा कई प्रस्तुति बनाई गई, जिसमें आए शिक्षकों के द्वारा अंक भी दिए गए। वहीं शिक्षकों ने बच्चों के द्वारा बनाए प्रदर्शनी की सराहना की।
जी, मैं हर साल अपने संस्थान में साइंस एग्जीबिशन का प्रोग्राम रखता हूँ बच्चों के लिए। वही आज है, जो सालाना चलता है। मेरा ख्याल है कि मेरे यहाँ हर वर्ग के बच्चे पढ़ते हैं, तो जो बच्चे बड़े स्कूल में नहीं पढ़ते हैं वो इस सब चीज़। इस बारे में संस्था के संचालक पीके कर्ण का कहना था कि हमारी संस्था में प्रारंभ से ही विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन प्रत्येक वर्ष होता है। यह ऐसी एक कोचिंग संस्था है जहां वर्ग 4 से लेकर 10वीं वर्ग तक के छात्र छात्राएं भाग लेते हैं, जिसमें उनका उत्साह वर्धन होता है। वहीं अतिथि के रूप में आज शिक्षक अनुपम कुमार ने बच्चों को इस प्रदर्शनी को सराहा और उज्जवल भविष्य की कामना की। का मौका मिला है विद्या विहार कोचिंग सेंटर में, और मैं जो ये बच्चों का आज प्रतिभा देख रहा हूँ बहुत ही अच्छा लग रहा है। इतने छोटे छोटे बच्चे हैं जो क्लास 7th में, क्लास 8th में, 10th में, और इतने अच्छे से मतलब इतना व्यापक तरीके से वो साइंस का जो एप्लीकेशन है जो हमारे डेली लाइफ में यूज होता है उसको बनाए हैं अपने दिमाग लगा करके। ये बहुत ही काबिल तारीफ है। अभी अभी हमने देखा था एक वैक्यूम क्लीनर एक बच्चे बनाए हैं, अविनाश कुमार नाम है, बहुत अच्छा लगा था मुझे। तो हम चाहते हैं कि इसी तरह से हर एक संस्थान में होना चाहिए, ताकि बच्चे का जो मेंटली वो बहुत ज़्यादा विकास करेगा, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा बच्चों के लिए। अभी से ही मानसिकता बनेगी कि साइंस पर कैसे डिपेंडेंट होना है और किस तरह से साइंस का प्रयोग करना चाहिए हमें। गौरतलब की संस्था के द्वारा अविनाश कश्यप को पहला स्थान, तो दूसरा जैना कुमारी और तीसरा जितेंद्र कुमार को पुरस्कृत किया गया। सेंटर का मैं ये साइंस एग्जीबिशन सिर्फ इसलिए करवाता हूँ कि बच्चे जो हैं सो अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड को किस प्रकार से यूज कर पाते हैं। इस चीज़ को बच्चे खुद समझे तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि आजकल जो है सो सभी जानते हैं कि विदाउट साइंस जो है सो लाइफ सक्सेस नहीं है। तो इस प्रकार से छोटे छोटे शुरुआत करते हैं साइंस एग्जीबिशन के तौर पे, तो बच्चे अच्छे बना करके लाते हैं और अपने हिसाब से जो जैसे कि अभी हम लोग करवा रहे हैं। 8 बिहार बटालियन में सीओ के पद पर रहे कर्नल NN वाजपेयी अपने कार्यकाल से विरमित हो गए। इस विदाई समारोह में कई NCC के ऑफिसर भी उपस्थित थे, जिन्होंने कर्नल NN वाजपेयी को पाक चादर माला देकर सम्मानित किया। 1985 में मैं कमीशन हुआ। 33 साल की सेवा करने के बाद मेरी आखिरी यूनिट है, और मैंने 2.5-3 साल के टेन्योर के दौरान पाया कि यहाँ की संस्कृति बड़ी ही रिच है, बड़ी मजबूत है। इसको और संवर्धित और ज़्यादा मजबूत करने की ज़रूरत है। गाँव में भी जाने का मुझे कई बार मौका मिला, कहीं शादी अटेंड करने का, कहीं जो सामाजिक प्रोग्राम हम लोग चलाते हैं। वहीं कर्नल वाजपेयी अपने कार्यों की अनुभूतियां सभी के बीच बांटी। विभिन्न महाविद्यालयों से आए NCC के ऑफिसर्स के द्वारा भी मिथिला पेंटिंग और शिल्प देकर सम्मानित किया गया, तो CM साइंस कॉलेज के कैंडिडेटों के द्वारा भी कर्नल वाजपेयी को सम्मानित कर विदा किया गया। उनके जगह अब CO पद के लिए कर्नल VK कालरा रहेंगे, जो 8 बिहार बटालियन की कमान संभालेंगे। आने वाले समय में NCC और मजबूत होगा और पूर्ण रूप से अपने लक्ष्य को प्राप्त करता रहेगा। बच्चों का विकास होगा, वो आर्मी में ऑफिसर बनेंगे, सिविल में ऑफिसर बनेंगे, जहाँ भी इंटरव्यू वगैरह में जाएंगे उसमें सफल होंगे। और सबसे बड़ी चीज़ के सुनील कुमार राय की हत्या के आरोपी के द्वारा एक वीडियो वायरल किया गया, जिसमें पत्रकार का नाम साजिश के तहत सामने आया, जिसमें भास्कर के पत्रकार नीरज कुमार को घर लौटने के समय हमला करने की साजिश थी। इस पर श्रमजीवी पत्रकार संघ ने पत्रकार को सुरक्षा देने और कांड का सही उद्भेदन का आग्रह IG एवं SSP से किया। वर्षों से दरभंगा राज परिसर में दरभंगा के लोग नववर्ष में पिकनिक मनाते और नए साल का जश्न मनाते आ रहे थे, लेकिन इस बार मंगलवार को नववर्ष का आगमन हो रहा और लोग इसकी तैयारी भी पूरी कर लिए। लेकिन मिथिला विश्वविद्यालय के सख्त रवैये से दरभंगा के लोग राज परिसर में जश्न नहीं मना पाएंगे, क्योंकि मिथिला विश्वविद्यालय का प्रशासनिक महकमा राज परिसर को चारों तरफ से घेराबंदी करते हुए चौरंगी गेट को भी बंद रखा है, जिससे लोगों में मायूसी छाई। छपकी मोहल्ले के त्रिमुहानी के पास एक पोल पर इमामबाड़ा लिखा हुआ था, जिसे कुछ लोगों के द्वारा मिटा दिया गया और अगल बगल जगहों पर हनुमान चौक लिख दिया गया, जिससे दो समुदायों में आक्रोश उत्पन्न हो गया और सोमवार की सुबह
बात आग की तरह पूरे मोहल्ले में फैल गई, जिसकी भनक प्रशासन को मिली और मौके पर पहुंचकर मामले को शांत कराकर समझौता करवाया। यहाँ के स्थानीय लोगों से जानकारी मिली कि कुछ लड़के आपस में लड़ झगड़ गए हैं, जो थोड़ा आगे देख लीजिए। इतना ही में प्रशासन को खबर कर दिया गया, हम लोग आए हैं, सबको समझा बुझा के मामला शांत कर दिया गया। ऐसा कोई विषय बात नहीं है। मामला क्या था? शक्तिधाम मंदिर में चल रहे 2 दिवसीय मां जीन महोत्सव का समापन मंगल पाठ के साथ हो गया। 2 दिवसीय मां जीन महोत्सव का ये दूसरा वर्ष था, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने इस मंगल पाठ में हिस्सा लिया। वहीं पहले दिन निशान शोभा यात्रा और भजन संध्या का आयोजन किया गया, तो दूसरे दिन मंगल पाठ के साथ इस महोत्सव का समापन किया गया। जीन माता परिवार की ओर से ये हमारा दूसरा उत्सव वर्ष है। पिछले साल हम लोगों ने 1 दिवसीय उत्सव किया था, इस बार 2 दिवसीय उत्सव है। आज समापन दिवस के अवसर पर जीन माता का मंगल पाठ का बृहद आयोजन किया गया, जिसमें 500 के तकरीबन महिलाएं ने भाग लिया, जो बहुत दूर दूर से आई हुई थी। अमृतसर से आई हुई थी, जयनगर से आई हुई थी, झंझारपुर, सिल्लीगुड़ी, सकरी, मधुबनी से महिलाएं बहुत ज़्यादा मात्रा में आई हैं। उनके रहने और ठहरने की व्यवस्था समित परिवार की ओर से की गई है। पिछले साल से बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा है इस बार, और आने वाले अगले साल हम लोग सोचते हैं बहुत अच्छा कार्यक्रम करें। आज मंगल पाठ में मनीष श्री पंचरिया और मिथिला मंच न्यूज द्वारा अंग्रेजी के छात्रों के असफलता को देखते हुए 3 टेस्ट लिए जाएंगे। गौरतलब है कि 2018 के बोर्ड परीक्षा में 17% स्टूडेंट अंग्रेजी में फेल थे, जबकि 32% स्टूडेंट कॉमर्स और आर्ट्स के थे। इस तरह अंग्रेजी में असफलता को देखते हुए मिथिला मंच न्यूज ने अंग्रेजी के छात्रों के लिए शनिवार को मारवाड़ी कॉलेज में टेस्ट का आयोजन किया, जिसमें छात्राओं ने अपनी भागीदारी निभाई और पृष्ठ को देखकर अपनी कमी को दूर किया और आने वाले समय में अंग्रेजी में असफलता को हटाने के लिए अभी से प्रयास प्रारंभ कर दिया। गौरतलब की जीके झा के छात्र इस क्षेत्र में बेहतर कार्य कर रहे हैं और जाने अपने छात्रों को संकल्प में जाने के लिए निमंत्रण दिया था और खुद उन्होंने टेस्ट के दौरान आकर अपने छात्रों को यह देखने का प्रयास किया कि वह किस तरह परीक्षा दे रहे हैं। उनकी कमियों को दूर करने का भी प्रयास किया। अंग्रेजी के शिक्षक जीके झा भी इससे काफी संतुष्ट दिखे। टेस्ट से एग्जाम के बारे में पता चला कि एग्जाम कैसे दिया जाएगा और इसके बारे में नॉलेज हुआ, एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं होगा। किस चीज़ का टेस्ट दिया सर? इंग्लिश का ग्रामर का टेस्ट हुआ है और इस चीज़ से ये मालूम चल रहा है कि दूसरे कोई भी पिछले बार बहुत सारा बच्चा लोग फेल कर गया था और इस बार ये एग्ज़ाम देने के बाद सबके मन में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और उसके बाद अच्छे से एग्ज़ाम दे पाएंगे। बहुत बड़ा है और इस एग्ज़ाम देने से हमको ये पता चल गया कि कितना हमको आता है कि नहीं आता है, ये सब पता चल गया और हम उसी के अनुसार तैयारी करेंगे और भी बहुत कुछ सुधार भी करेंगे कि इस एग्ज़ाम देने से हमको बहुत फ़ायदा होगा। एग्ज़ाम इसलिए सबसे पहले दिया जाता है कि वो अपने कॉन्फिडेंस और क्वेश्चन को अटैक करने के लिए, उसको समझने के लिए ये टेस्ट सीरीज जो है ज्वाइन किया जाता है। हर एक विद्यार्थी अपने क्वेश्चन को समझने के लिए क्वेश्चन के ऊपर जो जिस तरह का क्वेश्चन आता है उस तरह से उसको तैयारी करना चाहिए, इसलिए सबसे पहले टेस्ट का। वहीं रविवार को संकल्प के विज्ञान के छात्रों का रसायन में के फुल सिलेबस टेस्ट का आयोजन किया गया। मिथिला मंच न्यूज का प्रयास छात्रों के अंदर विश्वास पैदा करते हुए सारी कमी को दूर करना ताकि बोर्ड की परीक्षा में असफल न हो। मिशन मिथिला मंच न्यूज दरभंगा के नाम बिहार में रोशन करने इस मिशन में कई शिक्षक शामिल हुए।
29 दिसंबर की रात्रि नगर थाना क्षेत्र के नाग मंदिर के पास सुनील राय की हत्या कर दी गई थी। इसके खिलाफ 30 दिसंबर को गुस्साए लोगों ने 6 घंटे तक जमकर हंगामा किया और दरभंगा लहरेसराय मार्ग को सिनेमा चौक के पास जाम कर आगजनी की गई। बच्चा को नौकरी क्या दुश्मनी थी पहले? कुछ भी नहीं सर, उसका संगत खाली बच्चा छोड़ दिया और कुछ क्या था? पहले संगत में रहता था, दोस्ती में रहता था। महल्ला है तो जब वहीं इसके अलावा जेपी चौक दिघी रोड को भी घेरा गया और पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। लोग हत्यारों की गिरफ्तारी और डीएम को बुलाने की मांग कर रहे थे, तो दूसरी तरफ सदर अंचलाधिकारी अरुण कुमार सक्सेना ने सुनील कुमार राय की पत्नी अनीता देवी को अनुमानित लाभ योजना से 20,000 रुपये और स्थानीय पार्षद की ओर से कबीर अंत्योष्टि की राशि दी गई। शोषित लोगों ने यहाँ सड़क जाम कर दिया था खानका चौक को। इसके बाद फिर हम लोगों की उपस्थिति हुई है, तो तत्काल जो है सो सभी को वो जो म्यूनसिपैलिटी से हम लोग जो अंत्येष्टि के लिए 3,000 रुपया दिलवाए हैं और मुख्यमंत्री पारिवारिक लाभ योजना की मद से जो है 20,000 रुपये का चेक उपलब्ध करा दिए हैं। इस बात के साथ जो है सो के साथ काम अभी समाप्त कर दिया गया। गौरतलब की इस हत्या के मामले में आरोपित विपिन कुमार राय के पिता सुरेंद्र राय और उसके बहनोई ओम प्रकाश राय को गिरफ्तार कर लिया गया। विपिन राय नहीं बात हुआ, हम उधर से आ रहे दवाई लेकर रखे शुक्ला से 9:47 पे दवाई लेकर आ रहे थे, मंडी पे रुके हैं। हमने सुनिए कोई दिक्कत, बोला कोई दिक्कत नहीं। जैसे हमको अर्जुआ 9 दिखाया, हमको बोला हमको तान दिया, चल निकल तू निकल है ना। हम जब तक आए घर दवा लेके जा रहे थे, छुड़ाने के झगड़ा तो कि हटा देते, मैं तो खत्म कर देते हैं। तान दिया था ना, पिस्तौल में साइलेंसर लगाकर उसको गोली पीछे से 5 आदमी से बात कर रहा है, पीछे से कौन आ रहा है नहीं देख रहा है। गोली मार दिया चंदनमा को 8 आदमी थे, जिसमें आरजू कुमार था, विपिन राय था, चंदन राय था, अमर राय था, सुरेंद्र राय था, कन्हैया राय था, मिट्टू राय था और आरसी था। ये पहले से भी ये लोग उसका जीजा था, मिट्टू राय था। बहुत है। लक्ष्मेश्वर लाइब्रेरी में 27वीं पुष्प प्रदर्शनी का समापन 30 दिसंबर को हो गया। इस पुष्प प्रदर्शनी में पर्यावरण बचाओ विषय पर इंटर स्कूल पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें माउंट समर की अनन्या मिश्रा को प्रथम, दरभंगा पब्लिक स्कूल के आयुष को द्वितीय, डीएवी के श्लोक चौधरी को तृतीय पुरस्कार दिया गया। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, विजिटर्स तो मिल ही रहे हैं और काफी प्रशंसा भी हो रही है। उनकी बड़ी खुशी होती है कि यहाँ दरभंगा में भी इतने पुष्प प्रेमियों सबका दिन पर दिन मतलब कि संख्या बढ़ रही है और सबका मतलब कि इसके प्रति एक जो खरीद करके जो घर ले जा करके उगाने की जो मतलब प्रयत्न हो रहा है, वही बहुत मतलब अच्छा लगता है। मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, बाकरगंज दारू भट्टी चौक के आगे, बिहार स्टेट हाउस के सामने। अब राजस्थान, दिल्ली, उदयपुर जाने की आवश्यकता नहीं। बिहार का पहला अत्याधुनिक IVF लैब दरभंगा में। इमरजेंसी सेवा के साथ सभी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध। संपर्क करें मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर। SM रेजेंसी,
एसी, वाईफाई एवं आधुनिक सुविधा से सुसज्जित हर एक कक्ष। सौभाग्य विवाह भवन एवं मीटिंग हॉल, शादी विवाह में भवन के साथ संपूर्ण सुविधा। न्यू एवन रिटेलर्स, जहां किचन होल्ड सहित हर घरेलू सामान सस्ते दर पर गुणवत्ता के साथ उपलब्ध। रसराज स्वीट्स एंड बेकरी, स्वादिष्ट मिठाइयां सहित बेकरी के कई आइटम उपलब्ध। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, आपके स्वाद पर वर्षों से खरा। आपकी संतुष्टि हमारा विश्वास, अवश्य पधारें। रोज द मेडिसिटी बाय डॉक्टर एम.के. शुक्ला, दरभंगा के ग्रामीण से शहर तक का एक विश्वास। रोज द मेडिसिटी, इमरजेंसी, शिशु एवं सामान्य के साथ हर चिकित्सीय व्यवस्था। संपर्क करें रोज द मेडिसिटी, दिग्घी वेस्ट, बिसरटोला, दरभंगा। मैनर्स पब्लिक स्कूल, दिलावरपुर, दरभंगा। एफिलिएटेड टू सीबीएसई अप 10+2, न्यू दिल्ली। सीबीएसई नई दिल्ली से 10+2 स्तर तक मान्यता प्राप्त एक आदर्श विद्यालय। स्कूल फैसिलिटीज, क्लास नर्सरी से 12वीं तक को एजुकेशन स्कूल, स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था, कंप्यूटर लैब, छात्रों के लिए आरामदेह हॉस्टल की सुविधा, पुस्तकों से भरपूर लाइब्रेरी, कई प्रकार के खेलकूद की उत्तम व्यवस्था, अनुभवी, ट्रेंड एवं योग्य शिक्षक। जल्द संपर्क करें मैनर्स पब्लिक स्कूल, दिलावरपुर, दरभंगा। ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल, लक्ष्मी सागर, दरभंगा। मिथिलांचल का गौरव, श्रेष्ठ विद्यालयों में से एक। वर्ग एलकेजी से 10वीं तक की कुशल शिक्षा, सर्वोत्तम परीक्षा फल, वृहद पुस्तकालय, सुसज्जित विज्ञान एवं गणित प्रयोगशाला, मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति, कमजोर विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त वर्ग व्यवस्था, मेडिकल, इंजीनियरिंग, एमबीए, एमसीए एवं प्रशासनिक सफलता की आधारशिला, परिवहन सुविधा उपलब्ध। सत्र 19-20 के लिए वर्ग एलकेजी से 9वीं तक पंजीयन एवं नामांकन आरंभ। संपर्क करें ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल, लक्ष्मी सागर, दरभंगा।